पापा ये सब क्या कर रहे हो आप मेरी वाइफ के साथ? प्रिंस, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा की ना चोट लग गई थी तो मैं बस उनकी दवाई लगा रही थी। चुप हो जाओ एकदम। घर में इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे कुछ नहीं कर रहे थे, सही कह रही है वो। खाम का अपने बाप पर शक कर रहा है। अच्छा पापा, मैं आपके ऊपर शक कर रहा हूँ? वो तो मैंने अच्छी तरीके से देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा था। मैं कितने अच्छे मूड से आया था कि घर वालों के संग टाइम स्पेंड करूंगा, और देखो आप दोनों की सच्चाई सामने आ गई। मेरी पीठ पीछे क्या करते हो आप लोग? सच्चाई सुनना चाहता है तो सुन। अरे पूरे मोहल्ले वाले ताने देते हैं मुझे कि तुम्हारे घर में इतने साल हो गए शादी को बहू आए हुए, आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उन सबके ताने सुनना पड़ते हैं मुझे, इसलिए मुझे बहू के साथ ये गलत काम करना पड़ा। अरे तू तो चला जाता है अपनी नौकरी करने के लिए फौज में, सालों साल वहां रहता है। अरे वंश कैसे चलेगा? अच्छा पापा, दूसरों के तानों के चक्कर में तुम अपनी बहू के साथ सो गए और उसके साथ गलत काम कर रहे थे। कैसी मेंटेलिटी आपकी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको पापा भी कहने में। इस चीज पे लोग आपको ताने देते थे, और मैं ये सारी बातें जब लोगों को बताऊंगा तो वो आपका क्या हाल करेंगे, सोचो। अरे तू अपने बाप के साथ ऐसा करेगा? हाँ पापा, मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना वो कुछ भी सच नहीं है। सच्चाई मुझे ऑलरेडी मालूम पड़ चुकी है। सर आपकी चिट्ठी आई है। ये तो घर से आई है। प्रिंस, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, पर तुम्हारे जो पापा है ना वो मेरे ऊपर गंदी निगाह रखते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तुम एक काम करो, पहली ट्रेन पकड़ के ना तुम घर आ जाओ और अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। प्रिंस, देखा ना तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे पापा बहुत घटिया इंसान है। वो मेरे ऊपर गलत निगाह रखते हैं, और ये सब नाटक है, कोई वंश का चक्कर नहीं है। मैंने तो बोला था पापा को कि अगर आपको वंश ही चलाना है तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, पर नहीं, इनकी हवस वाली निगाहें रोज मुझे ना चीरती थी अंदर से। अरे इसकी बातों में बता, ये झूठ बोल रही है। अच्छा पापा, ये झूठ बोल रही है। अगर इसे झूठी बोलना होता ना तो ये मुझे चिट्ठी नहीं भेजती, आपके काले करतूतों के बारे में नहीं बताती। पापा शर्म आनी चाहिए आपको। मैं अपना घर-बार चलाने के लिए, अपने देश का भला करने के लिए मैं बॉर्डर पे रह के सेवा करता रहता हूँ, और आप क्या कर रहे हो? ये सब कर रहे हो? मैं तुमसे ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, तुम जितना टाइम रहना है ना बॉर्डर पे रह लेना, पर मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो तुम मुझे कहीं घर दिलवा दो, पर मैं इस घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं मेघा, तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गलती तो मेरे इस बाप की है जो हवस का पुजारी है। तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे पुलिस वालों के हवाले करूंगा और उन्हें इस काली करतूत के बारे में बताऊंगा तेरे। चल थाने चलना। क्या तू अपने बाप को थाने लेके जाएगा? अरे बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी मेरे साथ, तुम सबकी भी। अच्छा, तू मुझसे इज्जत की बात कर रहा है? इज्जत की तुझे इतनी परवाह होती ना तो तू अपनी बहू के साथ ये सब नहीं कर रहा होता। तूने आज ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे बाप कहने पे भी। चल जल्दी। अरे मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिंस, इस दरिंदे को माफ मत करना, आज तुम्हें अपना पति धर्म निभाना पड़ेगा। लेके चलो इसे। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे तो सड़वा के ही मानूंगा मैं। चल। अरे अरे, अरे बेटा, टाइम अप। कमाल है, आप लोगों ने बिल्कुल सही समय पे अपना टास्क कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग बिल्कुल सही समय पे अपना टास्क कंप्लीट करोगे। नवीन, 15,000 रुपए दो इनको। इतने से काम के 15,000 रुपए, ये तो बहुत इजी था। हाँ सर, ये तो बहुत ही इजी था, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने हमें ही क्यों चुना इस टास्क के लिए? एक्चुअली क्या है ना, मुझे गेम खेलना कपल्स के संग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों में प्यार होता है, और मैं इसलिए ही उन लोगों के साथ ये गेम खेलता हूँ। अगर आप चाहो तो ये कैश अमाउंट बढ़ भी सकता है। ये गेम आगे भी है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहोगे? हाँ, हम करना चाहेंगे। अब इतनी इजी इजी गेम खिलाओगे तो हम क्यों मना करने लगे भला? हाँ तो ये दिक्कत क्या है, आप स्टार्ट कीजिए। दिक्कत बस एक छोटी सी है, अगर ये गेम चालू हुआ तो आप इसे बीच में क्विट नहीं कर सकते हो। क्या आप लोग रेडी हो? हाँ। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन हर गेम में 15,000 रुपए ही होंगे या फिर ज्यादा भी अमाउंट होगा? नहीं नहीं,
15,000 रुपए तो स्टार्टिंग अमाउंट है, धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा, अप टू 30 लाख तक जाएगा। आप लोग रेडी हो? 30 लाख रुपए? हाँ हाँ हम रेडी हैं। क्या दिक्कत है, जल्दी स्टार्ट करिए ना। नवीन, दूसरे टास्क का सेटअप तैयार कराओ। ये सब क्या है? ये हमारा नेक्स्ट टास्क है जो कि तुम लोगों को करना है। मतलब कुछ नहीं, ये तुम्हारे रिलेशनशिप को और मजबूत करेगी। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें खून से बहुत डर लगता है, तो हम लोग देखना चाहेंगे कि तुम अपनी पत्नी के लिए अपना खून दे सकते हो कि नहीं। तुम्हें अपने खून से ये आधी बोतल भरनी होगी, और जब तक तुम्हारा खून भरेगा इसमें, जब तक दिव्या की सांसें रुकी रहेंगी। तैयार हो आप लोग? क्या पागलपंती है, ऐसा टास्क हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पागलपंती कुछ नहीं है, सिर्फ 50 सेकंड की बात है। 50 सेकंड में आदमी आधी बोतल तक खून भर सकता है, और 2 मिनट तक आदमी सांस रोक सकता है। कुछ नहीं होगा दिव्या को, और तुम्हें 10 लाख रुपए भी तो मिलने हैं। प्रेम, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं हमें। इतने सारे पैसे इतनी जल्दी हम नहीं कमा पाएंगे। कर लेते हैं ना, क्या ही जा रहा है। सर हम ये टास्क करेंगे। अमेजिंग, तो आप बैठिए कुर्सी पे। ठीक है, फिर टास्क चालू करते हैं। नवीन, आप इधर आ जाइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। कोई घबराने वाली बात नहीं है, खाली तुम्हें खून से डर है। 100 लोगों में से हर 50 लोगों को ये डर होता है। कोई ज्यादा कमजोरी नहीं आई है तुम्हें। तो नेक्स्ट टास्क के लिए आप लोग तैयार हो? कोई टास्क नहीं करना अब हमें। नहीं, टास्क तो आपको करना पड़ेगा। मैंने गेम स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि गेम को आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो, तो टास्क तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। नवीन, 10 लाख रुपए दो इनको। आप ये पैसे दो या मत दो, अब हम नहीं खेलेंगे। अरे डर क्यों रहे हो इतना? अब जो नेक्स्ट टास्क है उसमें मैं खाली आपसे एक सवाल पूछूंगा, और आपको हाँ या ना में उसका आंसर करना है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये लाइव डिटेक्टर वॉच आप दोनों के हाथ में होगी। अगर आप लोग झूठ बोलोगे तो ये रेड हो जाएगी, और आप लोग सच बोलोगे तो ये ग्रीन दिखाएगी। और अगर आप इस सवाल को हार गए, ये 10 लाख रुपए भी हम आपसे वापस ले लेंगे, और अगर आप जीत गए तो हम आपको 20 लाख रुपए देंगे। तैयार हो आप लोग? नवीन, वॉच दो। तो चलिए टास्क को स्टार्ट करते हैं। दिव्या मैडम, आपसे मेरा सवाल, क्या आपने प्रेम से शादी होने के बाद किसी और के साथ फिजिकल हुए हो आप? क्या बकवास कर रहे हो, ये तो मेरी वाइफ है। देख लो, 30 लाख की बात है, और असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए लॉयल होगी तो ये ग्रीन दिखाएगा। ये अपनी बकवास बंद कर, ठीक है? नहीं खेल रहे हम। ये ले अपनी वॉच। मैडम देख लो, 30 लाख की बात है। हाँ। क्या बोल रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कब हुआ ये? वो जब तुम बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे, तुम मेरे कलीग ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैडम वो रेड हो गई। हाँ, आपने झूठ बोला है। एक और चांस है आपके पास, वरना ये पैसे मैं आपसे वापस ले लूंगा। सच बता दो। जब तुम बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे तो मेरा एक फ्रेंड आया था और मैं बहक गई थी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। बंद करो, ये नहीं खेलना मुझे। नवीन, 20 लाख रुपए दो इनके। अब एक आखिरी सवाल और रह गया आप लोगों का, वो भी हम खेल के गेम को खत्म करते हैं। मैंने बोला ना, नहीं खेलना मुझे। खेलना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने गेम स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि गेम आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो। नवीन, दूसरा सेटअप लगाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग तीनों टास्क कंप्लीट कर लोगे। आपने बिल्कुल सही टाइम पे
तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए। अभी आपका आखिरी टास्क है जिसके मैं आपको पूरे 30 लाख रुपए दूंगा। तैयार हो आप लोग? हम तैयार हैं। प्रेम, तुमने आज तक दिव्या पे हाथ उठाया है? हाँ। दिव्या, तुमने आज तक प्रेम पे हाथ उठाया है? नहीं। तो हमारा लास्ट टास्क यही है, तुम्हें प्रेम में थप्पड़ मारना है। और अगर ये मीटर रेड तक पहुंच गया तो आप 30 लाख रुपए जीत जाओगे। आपको 4 चांस मिलेंगे, 4 चांस में आपको ये मीटर रेड तक पहुंचाना है। और अगर आप नहीं पहुंचा पाए तो ये सारे पैसे हम लोग आपसे ले लेंगे। और अगर आपने पहुंचा दिया तो 30 लाख रुपए भी आपके हुए। तैयार हो आप लोग? रेडी करें? स्टार्ट। नहीं दिव्या जी, मजे नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ ये तो मीटर में। एक बार और ट्राई करो। बस थोड़ा सा आप रह गए, थोड़ा और तेज मार देते तो ये 30 लाख रुपए आपके हो जाते। अभी आपके पास थर्ड चांस है। आप वो थप्पड़ याद करो जो प्रेम ने आपको मारा था, तभी आप इस टास्क को जीत पाओगे। वाह दिव्या जी, आपने करके दिखा दिया। ये मीटर रेड लाइन पे पहुंच गया। नवीन, इनको 30 लाख रुपए दो इनके। गेम खत्म हुआ, ये सारे पैसे आपके हुए। और मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों की असलियत एक दूसरे के सामने आ गई। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ये लो पैसे, और जो बाकी के पैसे हैं ना वो भी तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और ना मुझे तुम्हारे साथ रहना। दिव्या, मुझसे शादी होने के बाद भी तुम किसी और के साथ सोई, मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जा रहा हूं मैं। पापा, ये सब क्या कर रहे हो आप मेरी वाइफ के साथ? प्रिंस, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा की ना चोट लग गई थी, तो मैं बस उनकी दवाई लगा रही थी। चुप हो जाओ एकदम। घर में इतने सारे नौकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम लोगों को। अरे कुछ नहीं कर रहे थे, सही कह रही है वो। खाम का अपने बाप पर शक कर रहा है। अच्छा पापा, मैं आपके ऊपर शक कर रहा हूँ? वो तो मैंने अच्छी तरीके से देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा था। मैं कितने अच्छे मूड से आया था कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, और देखो आप दोनों की सच्चाई सामने आ गई। मेरी पीठ पीछे क्या करते हो आप लोग? सच्चाई सुनना चाहता है तो सुन। अरे पूरे मोहल्ले वाले ताने देते हैं मुझे कि तुम्हारे घर में इतने साल हो गए शादी को, बहू आए हुए, आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उन सबके ताने सुनना पड़ते हैं मुझे, इसलिए मुझे बहू के साथ ये गलत काम करना पड़ा। अरे तू तो चला जाता है अपनी नौकरी करने के लिए फौज में, सालों साल वहां रहता है। अरे वंश कैसे चलेगा? अच्छा पापा, दूसरों के तानों के चक्कर में तुम अपनी बहू के साथ सो गए और उसके साथ गलत काम कर रहे थे। कैसी मेंटेलिटी आपकी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अब पापा भी कहने में। इस चीज पे लोग आपको ताने देते थे, और मैं ये सारी बातें जब लोगों को बताऊंगा तो वो आपका क्या हाल करेंगे, सोचो। अरे तू अपने बाप के साथ ऐसा करेगा? हाँ पापा, मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना वो कुछ भी सच नहीं है। सच्चाई मुझे ऑलरेडी मालूम पड़ चुकी है। सर, आपकी चिट्ठी आई है। ये तो घर से आई है। प्रिंस, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, पर तुम्हारे जो पापा है ना वो मेरे ऊपर गंदी निगाह रखते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तुम एक काम करो, पहली ट्रेन पकड़ के ना तुम घर आ जाओ और अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। प्रिंस, देखा ना तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे पापा बहुत घटिया इंसान है। वो मेरे ऊपर गलत निगाह रख दे, और ये सब नाटक है, कोई वंश का चक्कर नहीं है। मैंने तो बोला था पापा को कि अगर आपको वंश ही चलाना है तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, पर नहीं, इनकी हवस वाली निगाहें रोज मुझे ना चीरती थी अंदर से। अरे इसकी बातों में बता, ये झूठ बोल रही है। अच्छा पापा, ये झूठ बोल रही है। अगर इसे झूठी बोलना होता ना तो ये मुझे चिट्ठी नहीं भेजती, आपके काले करतूतों के बारे में नहीं बताती। पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं अपना घर-बार चलाने के लिए, अपने देश का भला करने के लिए मैं बॉर्डर पे रह के सेवा करता रहता हूँ, और आप क्या कर रहे हो? ये सब कर रहे हो। मैं
तुमसे ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, तुम जितना टाइम रहना है ना बॉर्डर पे रह लेना, पर मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो तुम मुझे कहीं घर दिलवा दो, पर मैं इस घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं मेघा, तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गलती तो मेरे इस बाप की है जो हवस का पुजारी है। तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे पुलिस वालों के हवाले करूंगा और उन्हें इस काली करतूत के बारे में बताऊंगा तेरे। चल थाने चल ना। क्या तू अपने बाप को थाने लेके जाएगा? अरे बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी मेरे साथ, तुम सबकी भी। अच्छा, तू मुझसे इज्जत की बात कर रहा है? इज्जत की तुझे इतनी परवाह होती ना तो तू अपनी बहू के साथ ये सब नहीं कर रहा होता। तूने आज ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे बाप कहने पे भी। चल जल्दी। अरे मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिंस, इस दरिंदे को माफ मत करना, आज तुम्हें अपना पति धर्म निभाना पड़ेगा। लेके चलो इसे। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे तो सड़वा के ही मानूंगा अब मैं। चल। अरे अरे, अरे बेटा, अरे ये क्या है? और तूने ये कालिक क्यों पोत रखी है? कालिक नहीं पोत रखी, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है। चेहरा ही ऐसा है? अरे जब मुझे तुझे दिखाया था जब तो तू बहुत खूबसूरत थी। अरे वो तो इसलिए क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर पे तैयार होकर आई थी, तो इसलिए मैं गोरी लग रही थी, पर मैं ऐसी ही हूँ। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? जिसने मेरी तेरे साथ शादी कराई है वो तो बोल रहा था तू बहुत खूबसूरत है और बहुत पैसे वाली। क्या खूबसूरत पैसे वाली? मैं तो ऐसी ही दिखती हूँ, हमेशा से मैं काली हूँ और पैसे वाली। मेरे पापा का तो चाय का ठेला है, हम पैसे वाले कैसे हो सकते हैं? अगर आप मेरा मजाक बना रहे हो ना तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। मतलब तेरा बाप चाय बेचता है, तू एक चाय वाले की लड़की है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने हमारी शादी कराई है ना उसने आपसे झूठ बोल दिया है, झूठ बोलकर ये शादी करा दी है, पर यही सच है जो आपकी आंखों के सामने है। तो कोई शादी नहीं की मैंने। चल मेरे घर से बाहर निकल, तेरी जैसी काली मुंह वाली के साथ मैं शादी करूंगा। चल मेरे घर से बाहर निकल। ये आप क्या कह रहे हो? आप ऐसे कैसे मेरे को बाहर निकाल सकते हो? हमारी शादी हुई है, आज ही हमारी शादी हुई है, और अगर आप मेरे को बाहर निकाल दोगे तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो। कोई शादी नहीं हुई मेरी तुझसे। चल बाहर निकल, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ बिल्कुल। चल बाहर निकल। रुको, क्या बोला था दिव्या मैंने? है ना ये ऐसा? आगे सच्चाई सामने है इसकी। अबे तू कौन है और इधर क्या कर रहा है? वो मेरा दोस्त है और वो यहाँ पर इसलिए है जिससे कि वो तुम्हारी सच्चाई सामने ला सके। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मैं बताता हूँ सब कुछ। जब मेरे को पता चला ना कि मेरी दोस्त की शादी आपके साथ हुई है, मैं तो शॉक हो गया था, क्योंकि मैंने आपके बारे में काफी कारनामे सुन रखे थे। अब लड़कियों से शादी तो करते हो उनके पैसों की वजह से और बाद में जाके डिवोर्स दे देते हो। वो तो मैं बाहर था, इसकी वजह से मैं अपडेट नहीं ले पाया। जब मैं वापस यहाँ आया और मेरे को पता चला कि मेरी दोस्त की शादी तुम्हारे साथ हुई है तो मैं शॉक हो गया। आपकी सच्चाई इनके सामने ला सकूं, तो हमने इसलिए ये प्लान बनाया। ये ले, ये हो गया तेरा चेहरा काला। अब तुझे कुछ नहीं करना, वहां बस चुपचाप जाकर बैठना है और सब होते हुए देखना है। अब तुझे पता चल जाएगा कि वो तुझसे प्यार करता है कि तेरी खूबसूरती और पैसे से। विश्वास कर, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तू देख लियो, तेरी मेरी दोस्ती ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरी शादी वाले दिन मेरी सुहागरात में मेरे को ऐसे जाने के लिए बोल रहा है तू मेरे पति के सामने। मुझे पता है तुम क्या सोच रही होंगी, पर फिक्र मत करो। जो भी मैंने सोचा है ना, सब तुम्हारे लिए ही सोचा है। ठीक है, अब तुम चली जाओ, वरना कोई आ जाएगा। कोई काली नहीं हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ काजल है। ये काजल मैंने इसलिए लगाया था जिससे कि तेरी काली करतूत पे सामने ला सकूं। और अच्छा हुआ नवीन ने सही वक्त पर आकर तेरी सच्चाई मेरे सामने ला दी, वरना मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे दिव्या तुम गलत समझ रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे और इतने में ये आ गए। मैं तो तुम्हें उधर रूम में लेके जा रहा था मम्मी पापा के पास। बस कर अपना ये ड्रामा, तेरे ड्रामा ना अब यहाँ पे और नहीं चलेगा। मैं तुझे छोड़ती हूँ और मैं बाहर जाके ना समाज में सबको बताऊंगी कि तू क्या करता है। और हमने पुलिस को भी कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में यहाँ पे आके ना तेरे को ले जाएगी यहाँ से, जिससे कि तू और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। अरे अरे ये क्या किया तुमने? पुलिस को क्यों बुलाया तुमने? जो आप काम करते हो आप क्या सोचते हो आपकी पूजा होगी? आज आप रंगे हाथों पकड़े गए हो कि करते क्या। और ये लो, सुना सायरन की आवाज, पुलिस भी आ गई। दिव्या चलो, अब पुलिस ही देखेगी इनको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
ये क्या कर रहे हो? नवीन ये क्या कर रहा तू? अबे ओए! ये क्या किया इसने? तुम क्यों लेकर आए अपने फ्रेंड को यहाँ पे? मैंने सब तुम्हें आने के लिए कहा था ना। अरे यार मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त होके भी मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे स्पॉइल कर देगा। मुझे समझ में नहीं आ रही इसने इतना पागलपना क्यों किया। इसे तो मैं देखता हूँ, तुम यहीं बैठो। अरे नहीं नहीं, रहने दो, जाने दो उसे। हम अपना दिन क्यों खराब करें? अरे दिव्या ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल किया है इसे अभी देखता हूँ मैं। अरे पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे स्पॉइल करने का? तूने ये सब क्या किया? भाई सुन तो सही, एक बार तू मेरी बात सुनेगा ना, तेरे भी होश उड़ जाएंगे। अबे क्या सुनूं तेरी बात, क्या सुनूं? तूने मेरी गर्लफ्रेंड का पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। मैं कितने दिन से उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था और तूने 1 मिनट लगाया पूरा उसका बर्थडे स्पॉइल कर दिया। तुझे मालूम है कितने दिन से मैं प्लानिंग कर रहा था? भाई मेरी बात तो सुन एक बार, मैं तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। अच्छा अब तेरे पे और कुछ नहीं सूझा तो तूने कह दिया कि तेरी जान बचा रहा था। क्या जान बचा रहा था? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे क्या जान बचा रहा था तू मेरी? मुझे पता था तू मेरी बात नहीं मानेगा। अब कान खोल के अच्छे से सुन जो मैं बता रहा हूँ। मैं रेस्टोरेंट में पता है जल्दी पहुंच गया था और पता है मैंने वहां पे क्या देखा? हेलो, हाँ वो बस थोड़ी देर में यहाँ पर आने ही वाला है। मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे यहाँ बुलाया है और मैं ये नशे की दवा भी उसके ड्रिंक में मिला रही हूँ। जैसे वो ये ड्रिंक पिएगा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। फिर मैं उसके सारे पैसे और उसकी गाड़ी लूट कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। वैसे भी इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग तो आते नहीं हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो आ ही रहा होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अबे ओए ये कहानियां बनाना बंद कर। वो और मैं पिछले 2 साल से एक साथ है, वो ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ? और तू तो मेरे साथ 6 साल से। तूने दोस्ती के नाम पे क्या दिखाया? मेरी गर्लफ्रेंड का पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया तूने और यहाँ पे कहानियां बना रहा बैठ के। बेटा मैं अच्छी तरीके से समझ गया, तू मुझसे जलता है ना। मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, तू इस चीज से जलता है ना क्योंकि आज तक तुझे तो कोई भी लड़की नहीं मिली, मुझे लड़की मिल गई तो तू उस चीज से जलता है, इसलिए तूने दिव्या का पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। प्रिंस भाई शांत हो जा, कुछ भी बोला जा रहा है। भाई मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एक सच्चा दोस्त समझता हूँ क्योंकि तू ही मेरी हमेशा मदद करता है। मुझे पता था कि तू मेरा विश्वास नहीं करेगा इसलिए मैंने वीडियो बना ली। देख अरे यार नवीन, तूने तो सच में मेरी जान बचाई है और मैं खामखा तुझे इतना सुना रहा था और वहां पे ही मैंने पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। नवीन मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस केस करूंगा इस वीडियो के थ्रू उस पे। हाँ भाई चलते हैं। पता है ये लड़की क्यों आई थी तेरी जिंदगी में? क्योंकि तू यार बहुत पैसे वाला है, बस वो पैसों को देखकर आई थी, उससे कोई प्यार वगैरह नहीं है तेरे से। ऐसी लड़की को तो डेफिनेटली सजा मिलनी ही चाहिए। नवीन इन जैसी गोल्ड डिगर गर्ल को ना अब बताता हूँ मैं, जब ये पुलिस में खिंचेगी ना, जब इसके सारे पैसों की भूख मिट जाएगी। चल तू पुलिस स्टेशन चलते हैं अपन दोनों। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज। बता बोल तूने ये सब क्यों किया? अरे भैया रुको, क्यों मार रहे हो उन्हें? भेजिए आप उठिए। अबे हाथ। बहन जी होगी तेरी माँ। चल चुपचाप जो तेरे पास है ना सब निकाल दे। अरे ये सब क्या कर रहे हो आप? मैं तो आपकी हेल्प करने आया था और आप मेरे को ही ठग रहे हो। अबे डरा क्यों रहा है? रुक जा यार, बताने दो तो हम क्या कर रहे हैं। भाई सुन, हम ना लोगों को ऐसे ही लूटते हैं। मैं इसको मार रहा होता हूँ तो लोगों को लगता है कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा है, वो उसे बचाने के लिए आते हैं और हम उसे लूट लेते हैं इस बंदूक की वजह से। अब चुपचाप जो भी तेरे पास है ना फटाफट निकाल दे, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा बेटा। और अगर मैं तुम्हें कुछ भी ना दूं तो? बेटा तेरे भेजे में 2 मिनट नहीं लगेगी इस गोली को घुसने में। अबे ओए ये नकली बंदूक से डराना ना बंद कर, नीचे कर नीचे। ओए तुझे पता भी है असली बंदूक है और इसमें एक एक बुलेट सब असली है। अगर एक बार गलती से चल भी गई ना तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएगा तू। अबे तुझे ये पता है कि तूने इस बार जिससे पंगा लिया है वो इस शहर का SHO है। SHO क्या हुआ बेटा? उड़ गई है भैया? चलाना इस नकली बंदूक से गोलियां, मार मुझे। अबे तुम लोग जो प्लानिंग करते थे ना उसकी खबर मुझे बहुत दिनों से आ रही थी। तुझसे मना किया था ना मैंने घर से बाहर निकलने के लिए, फिर भी तू निकलती है। पार्क में घूम रही है, लड़कों के साथ में घूमती है, तुझे शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके पराये मर्दों के साथ में घूमती है, रंग रलिया बनाती है। छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। ये क्या? ये तो अपनी बीवी को कितनी बुरी तरह मार रहा है। मुझे कुछ करना होगा।
तूने मुझे समाज में मुंह दिखाने के लिए नहीं छोड़ा। दूर हटो उससे। ये क्या कर रहे हो? मार रहे हो उसे? शर्म नहीं आती? अपनी बीवी को ऐसे मारते हो तुम? तो क्या करूं मैडम, ये पराये मर्दों के साथ में पार्क में आती है, मुझे कैसा लगता है, ये मेरी बीवी है। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे तो क्या तुम उसे पीटने लगोगी जानवरों की तरह? तुम्हें तो देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत सनकी आदमी हो। जरूर तुम ही गलत होगे, उसकी तो कोई गलती भी नहीं होगी। कितनी सीधी सादी सी लग रही है वो। ये सब ना मैं और नहीं होने दूंगी। बहन जी आप खड़े हो जाओ। अरे बहन जी होगी तेरी माँ। चल जो तेरे पास है ना सब निकाल, वरना दिख रही है ना ये ज्यादा टाइम लगेगा इसको चलाने में। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या है ये? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा, हम तुझे समझा देते हैं। हम ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। ये चुपचाप अपना फोन दे, इधर दे। कैश कितना है तेरे पास? पैसे नहीं है मेरे पास। अरे यार इसके पास तो कोई कैश ही नहीं है। अब ऐसा कर, जिससे पहले मेरा और दिमाग खराब हो, फटाफट निकल। और किसी को बोला तूने तो समझ लियो तेरी खैर नहीं है, जान से मार सकते हैं हम। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। निकल मत देखियो, जा। देख कैसी भागी है 100 की स्पीड में। आईफोन है यार, 1 लाख के तो समथिंग होगा। सही है यार, चल अभी तो टाइम है, एक और किसी को लूटते हैं। चल। अब ये प्लानिंग है बेटा, तुम और नहीं कर पाओगे। लोगों को लूटते हो, उन्हें ये दिखाते हो कि घर गृहस्थी का मामला है, तुम इसे जान से मारने के लिए जा रहे हो, और लोग हेल्प करने आते हैं तो तुम उन्हें लूट लेते हो। तुम जैसे लोगों की वजह से तो लोग हेल्प करने से पहले 100 बार सोचते हैं। शर्म कर लो थोड़ी। सर माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमें जाने दीजिए सर। अच्छा तुम्हें जाने दूं? बेटा यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना, पूरे पार्क को मेरी टीम ने घेर रखा है। चलो थाने। सर चलो। अबे चलो ना। तो यार पता नहीं खुल ही नहीं रही है ये। ला मैं खोलता हूँ, दे। ये पकड़ो बैग और मैं कपड़े उतार देती हूँ, ठीक है? मैंने जो जो बोला था वो सब लेके आई है ना? हाँ सब लेकर आई हूँ। जल्दी खोल यार, यहाँ कोई देख खोल लेगा। तो यार पता नहीं खुल ही नहीं रही है ये। ला मैं खोलता हूँ, दे। अरे भैया। अरे भैया ये क्या कर रहे हो पब्लिक प्लेस में? अबे तू होता कौन है ये पूछने वाला? हम कुछ भी करें? मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप ये हरकतें नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में, यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं। तो तुझे क्या करना हो? तू होता कौन है ये बोलने वाला? निकल यहाँ से, चल। अरे भैया मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, अगर आपको चेंज कराना ही है तो आप चेंजिंग रूम में ले जाओ ना, ऊपर ही तो है। अबे तुझे क्या दिक्कत हो रही है? पहले तो मुझे तू ये बता, तेरे बाप का मार्केट है ये? भैया आप क्या बोल रहे हो? प्लीज आप तमीज से बात करो। ये मेरे बाप का मार्केट नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप ये फालतू की हरकतें नहीं करोगे। बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे ये लोग? अबे ओ तेरे को इतनी देर से वो समझा रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? जब मुझे चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता हम दोनों कौन है? हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और तू कोई नहीं होता हमारे बीच में बोलने वाला। निकल यहाँ से, चल। देखिए आप लोग जो भी हो, लेकिन प्लीज आप ये फालतू की हरकतें ये पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। अरे यार इसको कितना समझाए, इसे समझ ही नहीं आता। प्रेम छोड़ो इसे, इसके मुंह लगने का कोई कायदा नहीं है। अरे तू मुझे ये बता, जो जो मैंने सामान मंगाया था सब लेके आई है ना? हाँ तुमने जो जो बोला था ना मैं सब लेकर आई हूँ। घर में जितने पैसे जितने गहने थे ना मैं सब अपने साथ लेकर आई हूँ। बढ़िया किया तूने। अब इससे ना हमारे 2-3 साल तो कट जाएंगे, और इस बीच हम कहीं जॉब लगा लेंगे, फिर हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी यार। हाँ यार मैं भी ना अपने घर वालों से ना तंग आ गई थी। अब नहीं जाऊंगी वहाँ पे लौट के कभी भी, और हम लोग ना बहुत खुशी खुशी रहेंगे साथ में। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने अपने घर वालों को कितना समझाया था कि तुमसे मेरी शादी करवा दें, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो मेरे पास ना लास्ट ऑप्शन यही बचा था। मेरी बात सुन, मेरे घर पे ना बैग है, मैं बैग लेके आता हूँ, और ये बैग भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना पैसे और गहने हैं। अगर कोई तुझसे छीन ले गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तू यहीं पे रुक, मैं अभी आता हूँ घर से, ठीक है? अरे भैया इस बैग को आप ऐसे कैसे ले जा सकते हो? उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तुझे क्या दिक्कत है? मैं कैसे भी लेके जाऊंगा। तू होता कौन है? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन जैसी लड़की को पागल बनाते हैं और उनके घर से पैसे लूट कर चले जाते हैं, ठीक है? अरे मैडम आप तो समझो, अगर आपसे ये सच्चा प्यार करता ना तो कभी आपसे पैसे नहीं मंगाता। देखो भैया ऐसा है ना, आपको कुछ भी नहीं पता है और आप फालतू में इतनी बकवास किए जा रहे हो। उसने पैसे और गहने लाने के लिए सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि अभी हम दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है। उस पैसे से कुछ टाइम तो हम कम से कम गुजारा कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों जॉब ढूंढेंगे और आराम से रहेंगे। समझ आया? अरे यार तुम इसे क्यों सफाई दे रही हो? मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? भैया आप ऐसे नहीं आ सकते, या तो इनको साथ लेके जाओ या फिर इनके पैसे देकर जाओ। अबे तुझे दिक्कत क्या है? मुझे ये बता। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी तेरे लिए। हाँ भैया पुलिस को ही बुला लो अब। हेलो पुलिस? क्यों, आप ही ने मेरे को फोन किया था?
हाँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। ये हम दोनों को परेशान कर रहा है और हमसे बदतमीजी कर रहा है ये। क्यों बे, तू सर और मैडम को परेशान कर रहा है? हाँ सर ये मेरे को छेड़ रहा था और मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था। लड़की को छेड़ रहा है? बेटा अब तो तू लंबा जाएगा। तो साइड में आके ओए मेरी बात सुन, तूने जो अभी कांड किया है ना, उसके लिए तू लंबा जेल में जाएगा। और सर और मैडम वैसे भी बहुत गुस्से में है, फालतू में तेरे पे केस हो जाएगा और तू लंबा अंदर चला जाएगा और बदनामी तेरी अलग से होगी। अब मेरी बात कान खोल के सुन, अगर अपना भला चाहता है ना तो मुझे 80,000 रुपये दे और अपने केस को रफा दफा कर। मैडम और सर को मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे तेरे से। लेकिन सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं फिर क्यों दूं आपको? अबे जवान मत चला, वो एक लड़की है और लड़की के मैटर में हमेशा पता है लड़का ही फंसता है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तेरे से बातचीत करूं, मुझे और भी जगह जाना है। जल्दी से 80,000 रुपये दे और रफा दफा कर। सर मेरे पास 80,000 तो नहीं है, मैं अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए बैंक से अभी पैसे ले आया हूँ। 70,000 है मेरे पास सिर्फ। हाला निकाल दे ना, ठीक है मेरे साथ आओ। सर मैम, मैंने इसको समझा दिया है, आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा ये। तू जा चल। अरे सर, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप उसे? अरे मेरा विश्वास करिए, आगे से ऐसा नहीं करेगा। अबे तू जा ना, खड़ा क्यों, जा जा जल्दी। सर मेरी बात सुनिए, वो मुर्गे से पूरे 70,000 रुपये मिले हैं, अब कहीं और चलते हैं। अब ये भी बैंक से निकाल के लाया था। लाओ बेटा, एक हिस्सा मुझे भी दे दो। और सर आप कौन से थाने से हो? मैंने कभी देखा नहीं आपको। तुम्हें मालूम है इस एरिया के इंचार्ज कौन है? मुझे तो तुम जानते ही होंगे ना, क्योंकि तुम यहीं के हवलदार लग रहे हो मुझे। बोलो बेटा बोलो, क्या हुआ? तुम लोग क्या सोच रहे थे? तुम तीनों मिलके रोज ऐसी वारदात करोगे और मेरी नज़रों में नहीं आओगे? बेटा वो कोई आम इंसान नहीं था जिसको तुमने ठगा है, वो सब हमारी प्लानिंग थी, वो मेरी टीम का मेंबर था। चलो बेटा, अब थाने में देखता हूँ तुम तीनों को। चलो चलो। मैडम शक्ल क्या देख रही हो? अरे वो मैडम किससे बात कर रही है? हमसे भी जरा बात कर ले। तुमसे मतलब? मैं किसी से भी बात करूं? अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। अब कैसे जाएगी? जा हाँ जाके तो, दिखा। हाथ छोड़ो मेरा। ये तू इतनी हॉट है कि तेरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। चलना मेरे साथ। नहीं, छोड़ो मुझे। ना भैया 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 प्लीज मुझे बचा लो, वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आप फिक्र मत करिए, मैं देखता हूँ इसको। मेरा फोन! अरे मैडम क्या है, और आप इतना घबरा क्यों रही हो? अरे भैया वो लड़का कहाँ गया? अरे कौन सा लड़का, हुआ क्या है? भैया अभी ना एक लड़का मेरा फोन छीन के भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया वो लड़का। उस फोन में मेरा सारा पर्सनल डाटा था और वो फोन कितनी मेहनत से खरीदा था मैंने। अरे मैडम तो अब नहीं मिलेगा आपका फोन, आप घर जाइए, फालतू में उसके पीछे भाग रही हो। यहाँ पे तो रोज ये सब होता रहता है। आपका फोन गया। भैया आप कैसे इंसान हो, क्या बात कर रहे हो आप? क्या अब नहीं मिलेगा आपका फोन? आपके अंदर इमोशंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? आपको पता भी है वो फोन मैंने कैसे लिया था, दिन रात मेहनत करके, और वो फोन वो लेके भाग गया है। हेल्प करना तो दूर की बात, आप इतना कैजुअली बोल रहे हो कि चले जाओ, कोई फायदा नहीं उसके पीछे जाने का। आपका फोन क्या होता ना, तब आपको पता चलता। अच्छा मैडम, कम से कम आपको एहसास तो हुआ कि मेहनत की कीमत क्या होती है। आप जब उन गरीबों के हक का खाती हो तो वो उनकी मेहनत कहाँ जाती है। मुझे पता है वैसे भी कि आपने ये फोन कैसे लिया होगा, गरीबों का हक मार मार के लिया होगा आपने ये फोन। क्या बोल रहे हो भैया आप? मेरे को जानते भी नहीं हो आप, और ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया? रुको मैं बताता हूँ अभी। क्या हुआ मैडम, हवाइयां उड़ गई? कभी आपने सोचा है कि आप कितने गरीबों का हक मार रही हो? वो बेचारे 200-300 रुपए पूरे दिन में कमाते हैं और आप क्या करती हो, उन्हें पैसे देती हो और वही पैसे दोबारा खींच लेती हो। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको। आप देखने में से तो बहुत अच्छे घर से लग रही हो, पर आपकी हरकतें बिल्कुल नीच वाली है, नीच वाली। आज अपना खुद का फोन चोरी हो गया तो आपको एहसास हो रहा है कि मेहनत की कमाई क्या होती है, और जब उन गरीबों के साथ आप करती हो, उनके हक का पैसा मारती हो, तब
सोचो उन पे क्या बीतती होगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं कुछ पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही थी। अब मुझे रियलाइज हो रहा है जब मेरा खुद का फोन चोरी हुआ कि मैं भी तो उन गरीबों के हक का पैसा मारती हूँ। उन बेचारों को कैसा लगता होगा। शायद ऊपर वाले ने आज मेरा फोन इसीलिए चोरी कराया है जिससे कि वो मुझे एहसास दिला सके कि मैं कितनी गलत थी। खैर, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, मुझे तो मेरे कर्मों का दंड मिल गया, पर मैं उस गरीब के पैसे वापस करके आती हूँ। मैडम रुको, अच्छा है आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया और आप टेंशन मत लो, आपका फोन कहीं नहीं गया है, आपका फोन ये रहा। ये सब हमने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करते तो आपको शायद कभी एहसास ही नहीं होता कि आप उन गरीबों के साथ कितना गलत करते हो। और मैडम मेरी ना आपसे एक विनती है, जो चीज का रियलाइज आज आपको हुआ है ना, वो हमेशा रखना। किसी भी गरीब के हक का मानने से पहले ना अपना ये इंसिडेंट दोबारा याद कर लेना। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, मैं ये चीज हमेशा ध्यान रखूंगी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं कभी भी किसी के भी साथ दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं अभी जाती हूँ और उस गरीब के पैसे वापस करके आती हूँ। ठीक है मैडम। ऑफिसर सर, क्या? सर ये सब क्या है? हमने क्या किया है? मैम इसमें 3 महीने का नेट भी फ्री मिलेगा और सिम भी फ्री मिलेगी। हमको कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा? अरे कोई पैसा नहीं देना है आपको, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, फ्री। बस आपको इतना करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको यहाँ अंगूठा लगाना पड़ेगा और फिर ये सिम आपकी, और सिम में 3 महीने का नेट फ्री। अंगूठा लगाना है बस? हाँ तो मैं अभी लगा देता हूँ। लगा कर रखिएगा जब तक मैं नहीं कहूँ, हटाना नहीं। हो गया? हो गया। तो ये लीजिए आपकी सिम। नेक्स्ट। दिव्या ये देख, पूरे 10 लाख का फ्रॉड किया है। और तुझे पता है वो छोटा लड़का आया था ना, उसके अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे थे, पूरे 2 लाख रुपए। भाई सही है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, बहुत मस्त जुगाड़ लेके आया है तू फ्रॉड करने की। ये फ्री नेट के चक्कर में लोग हमारे पास आ जाते हैं और जैसे ही अंगूठा लगाते हैं उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली, हमारे पास आ जाता है सब कुछ। सही है। दिव्या ये हमारी तरफ आ रहा है, लगता है ये सिम लेने आ रहा होगा। और रईस भी लग रहा है, इसके अकाउंट में जरूर 25-30 लाख रुपए होंगे। आज अच्छा मुर्गा आ रहा है, चल काम पे लग जा। अरे भैया ये सिम भी फ्री मिल रही है और 3 महीने के लिए नेट भी फ्री, कॉलिंग भी फ्री मिल रही होगी। हाँ सर, कॉलिंग भी फ्री है। अच्छा कौन सी कंपनी की सिम है? सर टेलटेल की है। अच्छा तो ये ऑफिशियली रिवील हो चुका है कि ये आप लोग अपने पास से दे रहे हो? सर वैसे तो ये कंपनी का है, लेकिन कंपनी ने ये बोल रखा है कि कुछ ही अच्छे कस्टमरों को देना है, जैसे कि आप हो। अच्छा अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे मिलेगी सिम? सर प्रोसेस तो नॉर्मल सा ही है, आपको इस मशीन में सिर्फ अपना अंगूठा लगाना है और ये सिम आपकी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लगा देता हूँ। ठीक है सर। तो जब तक मैं ना कहूँ हटाइएगा नहीं। अब तक तो आ गया होगा? नहीं सर अभी तो नहीं आया सर, दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है। सर स्कैन ही नहीं हो रहा आपका। अरे होगा भी कैसे, वो चक्कर क्या है ना, मैं अभी फेविकॉल से काम करके आया हूँ, तो मेरे अंगूठे फेविकॉल लग रहा है, शायद इसी चक्कर में स्कैन नहीं हो रहा होगा। तो सर साफ करिए ना अपना अंगूठा, जब फेविकॉल लगा हुआ है तो कैसे स्कैन होगा? अच्छा साफ तो मैं करूंगा, पर फेविकॉल को नहीं, तुम लोगों को। ऑफिसर क्या? सर ये सब क्या है? हमने क्या किया है? ये सब क्या है? तुम इतने दिनों से जो फ्रॉड कर रहे हो ना, उसकी मुझे सूचना पहले मिल चुकी है। 50 से ज्यादा केस आ चुके हैं मेरे पास थाने में कि हम लोग अंगूठा लगा के आए और हमारी पूरे अकाउंट बिहारी हो गए। बेटा तुम लोग क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तुम लोग क्या सोच रहे थे कि तुम लोग ये फ्रॉड करते रहोगे और मेरे हाथ में नहीं आओगे कभी? सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आज के बाद कभी नहीं करेंगे सर, हमारी मजबूरी थी सर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज सर। अच्छा तुम लोगों की मजबूरी थी? कभी उन लोगों के बारे में सोचा तुमने कि उन लोगों ने कैसे कैसे करके अपनी सेविंग करी होगी? तुम तो एक झटके में उनके सारे पैसे निकाल लेते हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सर आज के बाद नहीं होगा, हमारी आखिरी गलती थी, कभी नहीं करेंगे। मैडम आखिरी तो गलती थी, क्योंकि अब तुम सीधे जाओगे जेल में, और जेल में तो तुम फ्रॉड करने से रही। लेके चलते सर इन्हें। बहुत प्लानिंग करते हो ना बैठ के लोगों को लूटने की, अब आराम से प्लानिंग करना जेल में बैठ के। लेके चलो इन्हें।
मैडम चाहती क्या हो? इतने भी बेवकूफ नहीं हो जो इतना भी नहीं समझ आए। एक लड़की तुमसे क्या चाहेगी? वैसे ना आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। आज ही मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ है और आज ही देखो मुझे एक खूबसूरत लड़की ने चांस दिया है। वो क्या है ना, मैं भी सिर्फ लकी लोगों के पास ही जाती हूँ, उन्हें और लकी बनाने। तो मैडम बताओ यहीं स्टार्ट करें या फिर कहीं चलें? कहीं जाने की जरूरत क्या है, यहीं शुरू करते हैं। ठीक है फिर। सर ये रही मेरी बहन। क्यों बे ओए, ये क्या कर रहा है तू इस लड़की के साथ? अरे सर मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी ने मेरे को फोर्स किया था। अच्छा तूने कुछ भी नहीं किया? तूने क्या किया है क्या नहीं किया है इस बात का सबूत ये बिरा दे रही है जो तूने इस लड़की की उतारी है। अरे सर आप गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं उतारा, इसने मेरे को फेंक के मारी थी ये बिरा, इसी से पूछ लो आप। अच्छा उस लड़की का दिमाग खराब है ना जो अपनी इज्जत गिराएगी, वो भी अपने भाई के सामने। वो लड़का कितनी हवड़ तावड़ में मुझे बुलाने आया कि एक लड़का मेरी बहन के साथ गलत काम कर रहा है। अबे शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरे घर में मावेन नहीं है क्या? ओ मैडम अब क्या सीधी बन के खड़ी हो, चुपचाप बताओगे तुमने ये सब जानबूझ के किया है? ज्यादा भोला मत बन। सर आपको पता है मैं जब उसको रोक रहा था ना तो उसने मेरे साथ हाथापाई करी और इसने पता नहीं मेरे कुछ मारा भी, इसलिए मैं डर के मारे आपके पास आ गया मेरी बहन को बचाने के लिए। वो तो हम सही समय पे आ गए, वरना ये तो मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या ही कर देता। भैया तुम सही कह रहे हो, निशान नहीं पड़े इनकी बॉडी में। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी बहन के संग तू गलत काम कर रहा था और उसी को मार रहा है। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों मुझे फंसाना चाहते हैं। मैंने सर सच में कुछ भी नहीं किया, इनसे खुद पूछ लो, ठीक से पूछो इनसे। क्यों बे झूठ क्यों बोल रहा है, बता इनको। अबे ओए वो क्या बताएगा, और ये कहानियां बनाना बंद कर, तो ये तो मैं थाने में देखता हूँ। चल सर रुकिए, इस मैटर को सर ले दे के रफा दफा कीजिए ना प्लीज सर। सर एक काम करते हैं, वैसे भी ये जवान ही है, इसकी पूरी उम्र पड़ी है, अगर इसको जेल होगी तो इसके साथ साथ इसके पूरे परिवार की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे तो ये बात माफी लायक है नहीं, पर मैं इसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। इसके नाम पर कोई केस नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुझे बदले में पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। सर मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन सर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, प्लीज सर समझा दी ना मैडम को। अबे ओए इन 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। वो लड़की बहुत अच्छी है जो पैसे ले दे के रफा दफा कर रही है मैटर, वरना जेल में सालों सड़ेगा तू। मोबाइल है तेरे पास, मोबाइल निकाल, चल निकल यहाँ से। चलिए मैडम। भाई तेरी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी, ऑस्कर मिलेगा तेरे को, ऑस्कर। यार तूने कितना सही कवर कर लिया मेरा निशान की बोल के। अबे ये देख 1 लाख रुपए कैश और 1-1.5 लाख रुपए का एक फोन देकर गया है। और सुनो मैंने अभी भी पता लगाया है कि एक और बड़ा मुर्गा यहाँ से निकलने वाला है, उसको लूटते हैं। दिव्या ये बरा पकड़, चलो चलते हैं। अरे यार आराम आराम से कर, तेरे लग जाएगी। ये रे, अरे रुको तुम दोनों, यहाँ पे क्या कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों? क्या मतलब सर आपका, कहना क्या चाहते हो आप? अच्छा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये पार्किंग मैंने तुम्हारी गंदी हरकतें करने के लिए बना रखी है। मैं तो बस यहाँ पे ये टायर में हवा भर रही थी और कुछ भी नहीं है। बस एक बार आप मेरे कहने से जो पार्किंग लॉट का सीसीटीवी है ना वो आप चेक कर लीजिए। ये लोग तो सही कह रहे हैं, इन लोगों की तो टायर की हवा निकल गई थी और पंप से हवा भर रही थी। भैया ये बहुत गलत बात है आपकी, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अब आगे से। ठीक है बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा वॉलेट दे। ये ना। अबे गाड़ी रोक, कहाँ भगाया जा रहा गाड़ी? नीचे उतर, चल नीचे उतर। सर इसने ना मेरा बैग चुरा लिया है, आप मेरा बैग इसे वापस दिलवाइए। सर मेरी बात सुनिए, बात कुछ और है। अबे चुप हो जा, ये बैग दे मैडम का। मैडम ये लो अपना बैग। थैंक यू सर। सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, ये मैडम गलत है। मैडम गलत है? मैडम कैसे गलत हो सकती है? तूने एक तो दिन दहाड़े उनका बैग छिना लिया और ऊपर से उन्हें गलत बता रहा है। सर मेरी बात तो सुनिए एक बार। अबे क्या बात सुनूं तेरी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे एरिया में दिन दहाड़े तू चोरियां कर रहा है और ऊपर से पकड़े जाने पे तू मुझे ही ज्ञान दे रहा है।
सर प्लीज, मैं निर्दोष हूँ, मेरी एक बार बात सुन लीजिए बस। पहले तू बात सुन, चल बात सुन। अब सुन, जो भी तुझे बात करनी है ना वो थाने में करियो। चल थाने। सर बस एक बार सुन लीजिए, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। एक बार सच तो जान लीजिए कि आखिरकार मैंने चोरी क्यों की। क्यों की? सर बात ऐसी है, सर ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है। ये क्या करती है, पहले लड़कियों की अच्छी दोस्त बन जाती है, फिर उनके न्यूड फोटो खींच के उनको ब्लैकमेल करती है। सर मेरी भी बहन उसी में से थी। मेरी ये बहन की पहले बहुत अच्छी दोस्त बन गई, फिर उसके न्यूड फोटो लेके उसको ब्लैकमेल करने लग गई, पैसे मांगने लग गई। अबे ओए, तेरा बहुत हो गया, ये कहानियां बनाना बंद कर। चल थाने मेरे साथ। कोई प्रूफ है तेरे पास? सर प्रूफ है ना मेरे पास, दे बैग दे। सर इसका फोन है, इसमें आप एक बार चेक करिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। अरे ऐसे कैसे आप मेरा फोन चेक कर सकते हो? सर ये कहानियां बना रहा है। पहले तो इसने मेरा बैग चोरी किया है और अब तो पकड़ा गया है तो कहानी बना रहा है बचने के लिए। सर मैं क्या आपको देखने में ऐसी लड़की लगती हूँ? आप मेरा फोन वापस करिए, मेरा फोन आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। चुप हो जा बिल्कुल। फोन का लॉक खोल। सर कुछ नहीं है मेरे फोन। खोलना। भैया आप सही कह रहे हो, इस फोन में तो काफी लड़कियों की न्यूड फोटोज है। तुझे शर्म नहीं आती है? लड़कियों के ऐसे काम कर रही है, लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रही है, उनको ब्लैकमेल करती है। चल बेटा, तुझे तो थाने में देखता हूँ। मैं खामखा इनको अभी पकड़ ले जाता अगर ये सही टाइम पे मुझे सच्चाई नहीं बताते तो। चल थाने चल। हम इज्जत के लिए ही जीते हैं और इज्जत के लिए ही मरते हैं। कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए, यही सोच सोच कर डरते हैं। रिस्पेक्ट गर्ल्स। ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? मुझे फील तो हो रहा था कुछ। तुम्हारी पैंट क्यों खुली हुई थी? क्या किया है तुमने मेरे साथ? सच सच बताओ। अरे मैडम वही किया जो तुम्हें फील हो रहा था। छी, कितने गंदे आदमी हो तुम। अकेली लड़की देखी नहीं, आ जाते छेड़ने के लिए। इतनी वाहियात हरकत करते हुए मेरे साथ तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैडम छेड़ नहीं रहा था, मैं तो तुम्हारी वीडियो बना रहा था, वो भी HD क्वालिटी में। नवीन ये रही भाई, फुल HD वीडियो बनाई मैडम की। वीडियो? क्या वीडियो बनाई है तुमने मेरी? फोन दो इधर। अरे मैडम रुक जाओ, जो हमने वीडियो बनाई है ना, अब हम उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे और हमें मिलियंस में व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। सोचो तुम्हारे साथ अब क्या होगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सब लोग गलत निगाह से देखेंगे। प्लीज उस वीडियो को कहीं वायरल मत करना, प्लीज उसे डिलीट कर दो। क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? मैडम जो मुझे करना था वो तो मैंने कर लिया और मुझे मजा भी बहुत आया। अगर तुम्हें ये वीडियो डिलीट करवाना है तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। 1 लाख? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे। अरे मैडम अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? जब लोग तुमसे बुरा बुरा बोलेंगे तब समझ में आएगा तुम्हारे। चुपचाप 1 लाख रुपए मंगा लो। मैडम इज्जत की कोई ना वैल्यू नहीं होती, अगर एक बार इज्जत खो दी ना तो जिंदगी भर बैठ कर रोगी। एक बार पैसे दे दो हमको, हमें क्या है, आपकी वीडियो डिलीट, आप भी सेफ और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने भाई से फोन करके पैसे मंगा लेती हूँ। फटाफट मंगा। समझ गई मैडम। हेलो हेलो भैया, मैं आपको एक पार्क की लोकेशन फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप प्लीज वहाँ पे जल्दी से आ जाइए 1 लाख रुपए लेकर। भैया 1 लाख रुपए मेरी जान से ज्यादा तो नहीं होंगे ना? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप बस पैसे लेकर आ जाइए। ठीक है, वो आ रहे हैं। भाई आ गया इसका भाई। अबे ओए पैसे लाया? हाँ पैसे तो ले आया हूँ, पर दिव्या इतने सारे पैसे तुम इन्हें काहे को दे रही हो? ओए हमने तेरी बहन की बना ली है वीडियो, अगर इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहता है ना तो चुपचाप 1 लाख रुपए दे और अपनी बहन को ले जा। वीडियो? कैसी वीडियो पर? भैया मैं यहाँ पे सो रही थी और इन्होंने मेरे फेस पे अपना प्राइवेट पार्ट रख के वीडियो शूट कर लिया। मुझे कुछ फील तो हुआ था सोते में, पर जब तक मैं उठी तब तक ये वो वीडियो बना चुके थे। भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए इनसे।
यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? किसी की बहन बेटियों के संग ये सब करते हो तुम? अबे ओए ज्ञानबाजी मत दे, चुपचाप पैसे दे रहा है या वीडियो वायरल करूं? ठीक है, मैं पैसे तो दे दूंगा, पर ये वीडियो तुम पक्का डिलीट कर दोगे ना? हाँ हाँ, हम डिलीट कर देंगे भाई, तेरे सामने डिलीट कर देंगे। पैसे दे। पर पैसे देने से पहले मेरे पास भी कुछ है जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखा रहा है ये देखो बेटा, जैसे तुम लोग वीडियो बनाने की कहते हो ना, वैसे हमने तुम्हारी हकीकत में वीडियो बना ली है। तुम रोज लड़कियों के संग यही करते हो ना। तुम्हें पता है कि ये एक्सप्रेस वे का एरिया है, यहाँ पे पार्क में आके लड़कियां वेट करती हैं, तो तुम लोग ऐसे ठगते हो उन लोगों को। बेटा मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। आम इंसान नहीं? अबे ओए चुपचाप इस वीडियो को डिलीट कर दे, तुझे पता नहीं है हम कितने खतरनाक लोग हैं। अबे तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं इस एरिया का सीईओ हूँ। सीईओ? हाँ बेटा, सीईओ। तुम लोगों की खबर तो मुझे बहुत दिनों से आ रही थी। तुम सोती हुई लड़कियों को देखते हो और केले का यूज करके उनकी वीडियो बना लेते हो, उन्हें फील कराते हो कि उनके साथ कुछ गंदा काम हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सर माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता थी ये आपकी बहन थी, वरना हम ये हरकत कभी नहीं करते। सर प्लीज माफ कर दो ना। अच्छा बेटा, तुम्हें माफ कर दूं। ये सब करने से पहले ना एक बात तो सोच लेते कम से कम कि तुमने कितनी लड़कियों को ऐसे करके लूटा है, उनको कैसा फील होता होगा। घर जाकर भी उनके सपनों में यही आता होगा कि उन्होंने एक अनजान व्यक्ति के संग कुछ भी कर लिया। चलो थाने, तुम्हें तो वहीं देखता हूँ मैं। सर प्लीज छोड़ दो ना सर। चलो बेटा। तो कैसा लगा मैडम? लगा तो बहुत अच्छा, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा है। पर ये इशारे तुम मुझे कर क्यों रहे हो? चाहते क्या हो? अरे मैडम, एक लड़के को एक लड़की से जो चाहिए उसी के लिए इशारे कर रहा हूँ बस। वो अच्छा, वैसे सच कहूँ तो मुझे भी वही चाहिए। क्या है ना, तुम्हारी फिजिक बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी, पर मेरी ना एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो क्या है ना, आज से 2 दिन पहले ही मेरी शादी तय हुई है और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस सब के बारे में पता चले। तो तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि जो भी हमारे बीच में होगा वो तुम किसी को नहीं बताओगे। अरे मैडम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। बस तुम मेरे साथ चलो एक बारी। और मैं तो ये चाह रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें खुश कर दिया तो तुम शादी भी मुझसे कर लेना, फिर उससे शादी करने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे अरे अरे, हाँ अभी तो हमारे बीच बात शुरू ही हुई है, तुम तो शादी तक पहुँच गए। शादी के बारे में भी सोच लेंगे, पहले मैं तुम्हें चेक तो कर लूं कि तुम मेरे लायक होगी या नहीं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलें फिर? चलो। अरे एक मिनट रुको, अभी कहाँ जा रहे हो तुम लोग? प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तू यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी इस लड़के के साथ? तुझे पता है ये लड़का कोई अननोन नहीं है मेरे लिए, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये सब हमारी प्लानिंग थी तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए। ये देखो मैडम इधर। ये सब क्या है? ये सब क्या है मैं बताता हूँ। हाँ प्रिंस, क्या हुआ और इतना परेशान क्यों बैठा है? कोई बात है क्या? और तूने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया? अरे यार प्रेम, तो सब मैं क्या ही छुपाऊं। तुझे मालूम है जिस लड़की से मेरी 2 दिन पहले शादी पक्की हुई है ना, उसके बारे में मेरे पास खबरें आ रही हैं कि वो लोगों के प्राइवेट पार्ट से प्यार करती है। उसे लोगों के दिल से कोई मतलब नहीं है और कोई भी उसे अच्छा प्राइवेट पार्ट वाला मिला वो हाल निकल लेगी। तो मुझे ना उसका एक लॉयल्टी टेस्ट लेना है, क्या तू मेरी हेल्प करेगा? हाँ प्रिंस यार, कैसी बात कर रहा है? मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ, मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? बता मुझे क्या करना है। प्रेम तुझे कुछ नहीं करना है, ये ले ये लौकी पकड़। अब सुन, ठीक है चल मैं मिलता हूँ तुझसे। तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों की फिजिक देख के उन्हें पसंद करने का, और खास करके उनके प्राइवेट पार्ट को देखने के लिए। बेटा जिस दिन मेरी तेरे से शादी पक्की हुई थी ना, उसी दिन तेरी खबर आ गई थी कि तू लोगों के प्राइवेट पार्ट को देख के और उनके पैसों को देखकर उन पे फिसलती है। शर्म आनी चाहिए तुझे। 1 महीने बाद तेरी मेरी शादी है और तू यहाँ पे क्या कर रही थी इसके साथ? वो तो अच्छा है ये मेरा दोस्त था और हमारी प्लानिंग थी। अगर सच में ऐसा कुछ होता तू तो किसी के संग भी कुछ भी कर लेती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, गलत मैं तुम्हें अभी नहीं समझ रहा। गलत जब हमारी शादी पक्की हुई थी ना, तो मैंने तुम्हें गलत समझा था।
तुम तो ऐसी औरत हो जो शादी के बाद भी कोई अच्छे प्राइवेट पार्ट वाला मिल गया ना तो तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। मुझे तो तुम छोड़ ही दोगी, मुझे तुम धोखा दोगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे घर वालों की इज्जत का क्या होगा? अपने घर वालों की इज्जत के बारे में तो सोच लेती। अब देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को अपने घर पे बुलाऊंगा और उन्हें तुम्हारे इन काले करतूतों के बारे में बताऊंगा। देखती जाओ तुम। चल प्रेम। नहीं। ठीक है, गिर गया, अब क्या करेगा भाई, हो गया। घर वाले को उतना ज्यादा नहीं हो, देख लो थोड़ा भाई ठीक लग रहा है थोड़ा, थोड़े देर तो थोड़ा और सोले भाई, आराम से सोले, है ना, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सोले आराम से। उसको उठाते ना भाई। हाँ, अगले को भाई को उठाना पड़ेगा ना। अब डांस करना भाई।